हेलो, नमस्ते फ्रेंड्स। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया हैं। अक्षु अभी सो रहा है। अक्षु की दवाई लेकर आई थी मैं। अक्षु की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो आज दिन है बृहस्पतिवार और हम ना अक्षु की दवाई लेने के लिए गए थे। तो वहाँ से आने के बाद ना थोड़ा सा टाइम बच गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फ्रिज साफ़ कर लूँ। और फिर उसके बाद खाना वगैरह बनाया, तो पहले मैं फ्रिज साफ़ कर रही हूँ। तो फ्रिज में ना ये मेरे फ्रिज इतना गंदा हो गया था। मैं पहले ना कपड़े से अंदर ही साफ़ कर दिया करती थी, लेकिन इस बार ना मुझे सारी ये ट्रे वगैरह निकालनी पड़ी, इसकी सारी सेल्फ जो भी थी। तो उन पे ना मतलब आमवियों का सीज़न था, आम का, तो उनके उनके चीप लग गए थे पूरे फ्रिज में। तो ये बहुत मुश्किल से हट रहे थे। तो मैंने क्या करा, पानी में सरफ डाला और उससे मतलब कपड़े से इन्हें साफ़ कर दिया। तो उससे आसानी से हो जाता है ये फ्रिज साफ़। काले काले दाग लग गए थे सारे चीप के, जितने भी आप देख पा रहे हो। ये सारे आम के दाग हैं, ये लग गए थे क्योंकि आम का सीज़न चल रहा था। तो आम ना ऐसे ही रख दिया करते थे, अक्षु भी, अक्षु के पापा भी। तो इसे मैं मतलब सरफ से साफ़ अच्छे से हो जाएगा, इस वजह से मैंने इसमें सरफ डाला है। नहीं तो मतलब कोई सोप वगैरह साबुन से भी कर सकते हैं हम, नहीं तो इसका एक स्प्रे आता है, उससे कर सकते हैं। और मतलब अक्षु की दवाई लेने हम लगभग 2:30 या 3 बजे के आसपास गए थे। अक्षु को बस जुकाम और खांसी हो रही थी, थोड़ा बुखार भी था। तो इस वजह से मतलब सोचा क्यों ना दवाई लिया मैं। थोड़ी तबीयत वैसे भी ख़राब थी, बुखार आ रहा था। नहीं तो जुकाम की तो हम दवाई लेते नहीं हैं। अक्षु की जुकाम में वैसे बच्चों की दवाई लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो जुकाम होता है ना वो सिर में बैठ जाता है, मतलब खुसक सा कर देती है दवाई जुकाम को। तो इस वजह से दवाई लेनी नहीं चाहिए। पर बुखार सा था, इस वजह से चले गए थे। तो वहाँ पे दवाई लेने के बाद थोड़ा मतलब अक्षु जिद सी करने लग गया, तो कुछ खा पी लिया था और फिर उसके बाद आए थे। तो टाइम 5 बज गए थे। तो फिर उसके बाद सोचा क्यों ना फ्रिज साफ़ कर लूँ, तो थोड़ा टाइम बच रहा था, तो फ्रिज साफ़ कर लिया। और फ्रिज साफ़ करने के बाद मुझे झाड़ू भी लगानी है, क्योंकि मतलब टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और फिर शाम को झाड़ू लगाते नहीं है, मतलब जिस टाइम सूर्य छिपता है उस टाइम मतलब झाड़ू लगाते नहीं हैं। हम ऐसा मानते हैं कि झाड़ू नहीं लगानी चाहिए उस टाइम पर, क्योंकि जो घर की बरकत और लक्ष्मी होती है ना, वो चली जाती हैं। तो इस वजह से मुझे जल्दी जल्दी फ्रिज भी साफ़ करना है और फिर झाड़ू भी लगानी है। उसके बाद दूधिया भी आ जाएगा, दूध भी निकालना है, फिर तब बनाऊँगी मैं खाना। तो फ्रिज जो है अंदर से तो मैंने साफ़ कर दिया है, मतलब वो अंदर कमरे में लगा रखा है मैंने, तो वो तो मैंने वहीं कर दिया है। और जो इसकी सेल्फ है, जितनी भी मतलब ये मतलब जो होती हैं ट्रे वगैरह होती हैं, बोतल रखने वाली सेल्फ होती हैं, ये इनको ना मैं हटाकर बाहर ही ले आई थी। तो ये मैंने बाहर कर दिए साफ़। और अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो झाड़ू ना मतलब इस टाइम पे शाम को ना ऐसे ही मतलब जल्दी जल्दी लगा लेती हूँ मैं, पोछा वगैरह नहीं लगाती हूँ शाम को। कभी अगर ज़्यादा देर हो जाती है तब तो मैं लगाती नहीं हूँ झाड़ू। और अभी टाइम बच रहा था कुछ, तो सोचा क्यों ना झाड़ू भी लगा लूँ, तो झाड़ू भी लगा लिए मैंने। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर दूधिया आ जाएगा, दूध भी निकालना है। तो मुझे सारा काम जल्दी जल्दी निपटाना है, क्योंकि देर हो गई आज। वैसे भी अक्षु की दवाई लेने के लिए चले गए थे ना, तो उसमें टाइम लग गया। और ये मैंने कारपेट नीचे बिछा रखा है, तो जितनी भी धूल या मिट्टी वगैरह होती है जो सोफे पर बैठते हैं, तो ये इसमें जमा हो जाती है इकट्ठी। तो इसको ये भी मुझे धुलना है, तो इसको भी मैं हटा दूँगी और मशीन पर लगा दूँगी। मशीन तो मैं कल, आज बृहस्पतिवार है तो आज मैं कपड़े धोंगी नहीं, और वैसे भी अब टाइम नहीं बचा है, तो कपड़े तो मैं कल ही धोंगी। पर मशीन में ही डाल दूँगी। वैसे फैले फैले अच्छे हैं लगते कपड़े। और देखो ये जो मेरा तख़्त है ना, इस पे इतना सामान फैल गया था। दोपहर की जो चाय बनाई थी उसके बर्तन भी अभी यहाँ ही रखे हैं। और सुबह के टाइम ना कपड़े कुछ बाहर फैले हुए थे, जो मैंने मतलब एक दिन पहले धुले थे कपड़े, तो वो कपड़े मेरे तार पर फैले हुए थे। तो सुबह के टाइम ना थोड़ी थोड़ी बूंदें आई, बारिश आई, तो वो कपड़े ना मैंने तख़्त पर डाल दिए हैं ऐसे ही। तो वो भी अभी फैले हुए हैं तख़्त पर ही। और जो चाय के बर्तन थे वो भी रखे हुए हैं, तो मुझे अभी ये भी हटाने हैं।
और जो अक्षु के पापा हैं वो तो लग रहे हैं पशुओं के काम में, वो पशुओं को पानी वगैरह पिला रहे हैं। तब तक पानी पिला लेंगे, मैं घर का कर रही हूँ, और फिर उसके बाद दूध दिया जाएगा, फिर दूध निकाल लेंगे। तो ये झाड़ू लगाने के बाद मैं करूँगी ये तखत साफ़। तो ये जितने मेरे बर्तन हैं ना, मैं इन्हें झाड़ू के बाद ही साफ़ करूँगी, अगर टाइम बचेगा, नहीं तो फिर दूध ही आ जाएगा, तो दूध निकालने के बाद ही करूँगी बर्तन साफ़। और अक्षु के दादा गए हैं अभी, मतलब खेत में, शायद खेत में गए हैं, नहीं तो कहीं बाहर ही गए हैं। और अक्षु देखो साइड में सो रहा है अभी, इसे थोड़ा आराम मिला है दवाई के, मतलब दवाई खाने के बाद। नहीं तो जब तक हम दवाई नहीं लाए थे ना, तब तक इतना परेशान था, ना ही लेट रहा था ना ही बैठ रहा, और बहुत ज़्यादा मतलब परेशान था बहुत ज़्यादा, मतलब इसे आराम नहीं मिल पा रहा था। इसकी नाक भी बंद हो रही थी जुकाम की वजह से, और सिर में भी थोड़ा, सिर बहुत, जब मैंने देखा ना तो सिर बहुत गर्म हो रहा था इसका। जब ये सुबह सो के उठा था तो बहुत गर्म हो रहा था, तो इस वजह से ये इतना परेशान था। तो मतलब सुबह का खाना बनाने के बाद, सुबह सारा काम, मतलब झाड़ू पोछा और बर्तन वगैरह काम करने के बाद, पशुओं का काम करने के बाद, तब गए थे हम खाना वाना खाकर इसकी दवाई लेने के लिए। तो टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इस वजह से देर हो गई आज मुझे, नहीं तो मैं इस टाइम तक झाड़ू अपनी लगा लेती हूँ। पर अभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी ना दिन बचा हुआ है। तो जो मूंगफली लाए थे ना, मतलब धनौरा से मूंगफली लेकर आए थे, जो उबली हुई होती हैं कच्ची, तो उनके बक्कल ना बहुत ज़्यादा फैल गए थे, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। नहीं तो मैं लगाती नहीं झाड़ू, देर हो गई थी जैसे, पर लगानी पड़ गई मुझे, नहीं तो देर हो जाती ना तो मैं झाड़ू लगाती नहीं हूँ, क्योंकि दिन छिपने के टाइम, मतलब सूरज छिपने के टाइम झाड़ू लगाते नहीं हैं, उससे घर की बरकत और लक्ष्मी चली जाती हैं, मैंने पहले ही बता दिया आपको। और देखो ये इस मतलब तखत पे 2-4 ही कपड़े थे, एक मेरा मतलब प्लाजो वगैरह था, नहीं तो बाकी कपड़े तो सूख गए थे। जो कुछ गिल्ले थे, मतलब उन पे बूंदें लगी थी बारिश की, तो वो गिल्ले थे, तो उन्हें सुखाने के लिए मैंने यहाँ पंखे की हवा में डाल दिया था। तो ये भी सूख गए हैं, तो इनको मैं तय लगाकर साथ के साथ ही रख दूँगी। नहीं तो अगर मैं यहीं से उठाकर अगर मैं बेड पर अंदर डाल दूँगी ना, तो वही फिर फैला फैला लगेगा सारा काम, और जो गंदे कपड़े हैं वो मशीन में डाल आऊँगी मैं। और ये भी ना एक चेयर का कवर है, जो मैंने आपको दिखाया है, एक वीडियो में बनाकर दिखाई थी, चेयर का कवर कैसे बनाते हैं, बिल्कुल सोफ़े जैसा लुक आता है। तो अब वो जो चेयर थी वो तो मतलब हमने नई चेयर ली है, तो जिससे मतलब नई चेयर ली थी ना, तो उसी को बेच दी थी। वो जो पुरानी टूटी हुई चेयर थी, वो भी बिल्कुल नई थी। हुआ क्या था, मतलब वो रखी हुई थी, और उनको ना मतलब एक कुत्ता आया, तो अक्षय के पापा ने डंडा फेंक कर मारा, तो कुर्सियों में जाकर लग गया, और कुर्सियाँ टूट गई। तो सारी मतलब थी तो बेकार ही, नई भले सी हूँ। तो इस पर मुझे तखत पे चद्दर लगा देनी है, ये चद्दर भी गंदी हो गई थी। और ये जो मसंदे ये मेरे पास 2 हैं, तो इनके कवर मैंने अपने हाथ से ही बनाए थे खुद। ये फ्रिल वाले कवर बनाए हैं, देखूँगी किसी वीडियो में आपको बनाकर दिखाऊँगी किस तरीके से बनाते हैं हम मसंद के कवर फ्रिल वाले। तो ये बहुत अच्छे लगते हैं इस पर, मतलब जैसे दीवान बेड पर रख देते हैं, इस तरीके का लुक आता है इसका। ये मतलब लकड़ी का तख़्त है, इसको मैंने अपने लिविंग रूम सा है, मतलब एक पतली सी हमारी गैलरी है जहाँ पर हमारा टीवी लगा हुआ है, तो वहाँ पर डाल रखा है। और ये है देखो लक्ष्मण खिरिया, तो लक्ष्मण खिरिया, इससे ना चींटियाँ या मकोड़े वगैरह जो आते हैं ना, वो नहीं आते, तो मैं इसे लेकर आ गई थी धनौरा से साथ ही। तो इस तख़्त पर ना अक्षु कुछ भी चीज़ खाता है तो इस पर चढ़कर खाता है, तो इस पर ना कुछ गिरा देता है तो एकदम से चींटियाँ आ जाती हैं। तो इस वजह से मुझे इस पर लगाना था, ये तो मैं पीछे वॉल पर लगा दूँगी, और इसके चारों तरफ मतलब चारों पायों पर लगा दूँगी, तो उससे मतलब इस पर चींटियाँ नहीं आएंगी और आराम से बैठ हो जाएंगी। नहीं तो मैं एक बार मतलब एक दिन में मतलब चद्दर लगा देती थी इसकी, और फिर अगले दिन ही इस पर चींटियाँ आ जाती थी, तो कोई बैठता ही नहीं था। तो मैं इस तरीके से इन पर चारों पायों पे चौक मतलब ये लक्ष्मण खिरिया लगा दूँगी, तो इससे चींटियाँ नहीं आएंगी बिल्कुल भी, और इस पर कोई भी बैठ जाएगा, नहीं तो बैठता ही नहीं था कोई भी इस पर।
ये ना देखो इस तरीके की होती है, जैसे मतलब स्कूलों में चौक वगैरह होती हैं, उस सेम इसी तरीके की होती है, बिल्कुल सूखी सूखी सी। शाम की है ना, दोपहर तो पी थी ना ये वाली, थोड़ी देर बाद पिलाऊंगी, जाओ ठीक है, थोड़ी देर बाद पीना। बाद में पिलाऊंगी। हाँ अभी तो पिलाई थी ना, दोपहर पिलाई थी। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है।